प्रथम अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत कर रहे हैं सुनील रारा जी, जो डाल्टनगंज से हैं और गुणायतन तीर्थ के आप ट्रस्टी भी हैं। मैं अनुरोध कर रहा हूं श्री सुनील जी रारा, डाल्टनगंज। नमोस्तु गुरुदेव महाराज। श्री व्यापार के कार्य में हम लोग झूठ और अन्य पाप करते हैं। इस पाप में भागीदारी या हमारे परिवार के साथ सब कोई हैं या सिर्फ मैं? देखिए, बहुत अच्छी बात पूछी है। व्यक्ति व्यापार करता है, धनोपार्जन करता है, और व्यापार में पाप तो होता ही है। बिना पाप के कोई व्यवसाय नहीं होता। आपने पूछा है इस पाप का भागीदार कौन है। मुख्य कर्ता के रूप में वो है जो उस व्यापार को कर रहा है, लेकिन उस व्यापार में परिवार की अनुमोदना भी है। अब परिवार के लिए कर रहे हैं, परिवार के लोगों का प्रोत्साहन उस कार्य को संपन्न करने के लिए, तो जिनकी जिस स्तर की अनुमोदना है उनके हिस्से में उस अंश का पाप भी आएगा। इसी के साथ मैं इसे थोड़ा दूसरे तरीके से कहता हूँ। एक आदमी व्यापार कर रहा है, वो पाप कर रहा है, तो उसके साथ पाप भी, परिवार भी कुछ अंशों में भागीदार है, मुख्य वो है। तो दूसरी तरफ यदि कोई व्यक्ति दान करता है तो उसके दान से उसका परिवार भी प्रभावित होता है। यदि परिवार उसके दान की अनुमोदना करे तो घर का मुखिया दान करता है, लेकिन पूरा घर उसके साथ जुड़ जाता है अनुमोदना में, तो घर भी उससे प्रभावित होता है। दोनों को साथ लेकर के चलना चाहिए। अगले प्रश्न करता है श्री कन्हैया लाल जी जैन मझवा वाले, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती माला जैन काला। नमस्ते गुरुदेव। अगर किसी कारणवश रत्नात्रय व्रत छूट गया हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? रत्नात्रय व्रत छूट गया हो तो क्या करना चाहिए? पहले तो फिर से रत्नात्रय व्रत को पूरा करना चाहिए, और उसके बाद उसके प्रायश्चित स्वरूप गुरुओं से मार्गदर्शन लेना चाहिए। आगे। बैठे। नमोस्तु गुरुदेव। हमारा प्रश्न है, हमारे क्या शायद बहुत लोगों का ये प्रश्न होगा कि जैसे नई बहू हमारे घर में प्रवेश करे या नवजात शिशु का जन्म हो, तो उससे कईयों के तो घर में सुख समृद्धि व शांति, मतलब बहुत खुशहाली होती है, और किसी के होने से थोड़ा मतलब टेंशन, तनाव, या फिर क्या बोलते हैं उसको, विपत्तियाँ, मुश्किलें आती हैं। कई आपके प्रश्न का आशय समझ गया। तो प्रश्न मतलब, है बहुत ही अच्छा। तो हम लोग गलत दृष्टि से उसको देखते हैं या गलत ताने सुनाते, तो उसमें हमारा क्या होना चाहिए, वो मार्गदर्शन हमें। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। सबसे पहले तो इस प्रश्न के संदर्भ में हम ये बात समझे कि कई बार ऐसा देखने में आता है कि घर में एक संतान के जन्म लेने से समृद्धि हुई या विपत्ति आई, या किसी नए सदस्य के आने से अच्छा या बुरा हुआ। इसका अंतरंग कारण क्या है, पहले तो ये समझे। हमारे शास्त्रों के अनुसार एक दूसरे के पुण्य पाप का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। किसी क्षीण पुण्य व्यक्ति के घर में भी कोई पुण्यात्मा प्रबल पुण्य वाला प्रकट हो जाए तो उसके निमित्त से उसके पूरी व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। उदाहरण के लिए धन्य कुमार के जीवन को देखें। धन्य कुमार जिस परिवार में जन्म लिया, उसके पहले उसके 7 भाई थे, सबकी हालत बड़ी खराब थी। और जिस समय धन्य कुमार जन्मा, उसका सौभाग्योदय हुआ, पूरे परिवार ने फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। और इसी धन्य कुमार के हम जब पूर्व जीवन को देखते हैं तो धन्य कुमार के पूर्व जीवन में उसका नाम था अकृत पुण्य। जागीरदार का बेटा था, लेकिन जिस दिन जन्म लिया उसी दिन बाप की मृत्यु हो गई। हालत खराब हो गई, पूरी संपत्ति नष्ट हो गई। एक जागीरदार का बेटा मजूरी करने को मजबूर हो गया, दाने दाने को मोहताज हो गया। आखिर क्यों? उसके पाप के कारण।
पाप हुआ, उसके पाप का उदय ऐसा आया कि वो सब कुछ कर दिया। शास्त्र में पुण्य और पाप की व्याख्या करते हुए आचार्य वीरसेन महाराज ने शाता और अशाता के लिए लिखा, शाता वो है जो दुख के कारणभूत सामग्री का अपसाधक हो, यानी जो प्रतिकूलताओं को विनष्ट कर दे, और अशाता वो है जो सुख के साधनभूत सामग्री का विनाश कर दे, यानी जो अनुकूलता को खत्म कर दे। किसी किसी का तीव्र पाप कर्म का उदय होता है और वो पाप अपनी व्यवस्था पूरे वातावरण में बना लेता है, तो उस व्यक्ति के निमित्त से परिवार की स्थिति भी वैसी बनती, अच्छी में भी और बुरे में भी। पुण्य से व्यक्ति चढ़ता है और पाप से बदलता है। लेकिन इसको लेकर के ये तो अंतरंग कारण है, उसका दोष क्या, वो तो पुराना पाप था, और उस पाप में जिसके साथ ये समीकरण बना वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा, और उस इन्वॉल्वमेंट का नतीजा ये है कि उस आदमी के जुड़ने के बाद उसके जीवन का अध्याय बदला। लेकिन ऐसे में किसी को दोष नहीं देना चाहिए। उसके आने से ऐसा हुआ ऐसा मत सोचो, उसने ऐसा करा दिया ऐसा मत सोचो, ऐसा होना था इसलिए ऐसा संयोग बना। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिनके विवाह से पूर्व की स्थिति अति साधारण, और जिस दिन विवाह के लिए उस लड़की को देखने गए, सगाई हुई, उसी दिन से जीवन में परिवर्तन। जन्म पत्री देख करके पंडित ने कहा था कि ये लड़की जहाँ है आज वहाँ खाने को नहीं है, और जहाँ जाएगी वहाँ कुबेर का धन बरसेगा। और ये आज तक की स्थिति है, मैं नाम उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज ये स्थिति कि इस विवाह के बाद वो कभी मुड़ करके नहीं देखे। बढ़े सो बढ़े, बढ़े सो बढ़े। एक साधारण हैसियत का व्यक्ति असाधारण पने को प्राप्त कर लिया, ये निमित्त है। इसी प्रकार किसी के जाने से भी नुकसान हो जाता है। एक सज्जन मेरे संपर्क में, जिनके पिताजी के जीवन काल में ब्याज बट्टे का काम नगर सेठ थे, वो किसी को बिना लिखा पढ़ी के भी रुपया दे दे तो वो अपने आप समय पर लौटाने आता था, और जो उनसे रुपया लेकर के जाता था कभी नुकसान नहीं पाता था। लेकिन उनके बेटे ने एक दिन कहा कि महाराज जी, पिता के जीते जी बोला था कि महाराज जी क्या गजब गड़बड़ है, पिताजी किसी को बिना लिखा पढ़ी के दे देते हैं तो पैसा लौट आता है, और मैं कितना भी लिखा पढ़ी के दूं मेरे हाथ में पैसा नहीं आता। मैंने उस व्यक्ति को सावचेत करते हुए कहा कि ध्यान रख, तेरा पुण्य छीन है तेरे पिताजी के पुण्य की तुलना में, और इसका तात्पर्य ये समझना कि पिताजी के पुण्य के रहते तेरे पास है, उनके जाने के बाद सब छीन हो जाएगा। जो उपयोग करना है सो कर ले, नहीं तो हाथ मलते रह जाएगा। उनकी मृत्यु हुई, और मृत्यु के बाद जो डाउनफॉल हुआ, पर उस आदमी ने समझदारी की। उस स्थिति में चूंकि स्वाध्यायशील था, समझ लिया मेरी पुण्याई कमज़ोर है, दान पुण्य करना शुरू किया, आज स्थिरता ही डाउनफॉल होकर के एक बार स्थिरता आ गई। तो ये व्यक्ति का पुण्य होता है, अपना अपना पुण्य पाप का चक्र चलता रहता है। इसलिए इन बातों को लेकर के उलझना नहीं चाहिए, कोसना कभी किसी को नहीं चाहिए कि तुम्हारे निमित्त से ऐसा हो गया, तुम्हारे कारण हो गया। होना होता है तो होता ही है, किसी को कोस के क्या करोगे। जानबूझ करके थोड़ी किसी ने किया। किसी को अपशकुन मानना और किसी को अपने लिए बहुत कल्याणकारी मानना दोनों अज्ञान है। और ऐसे में जो तानाकशी करते हैं, टोका टोकी करते हैं, वे बहुत बड़ा पाप करते हैं और अपने भावी जीवन को बर्बाद करते हैं। पूज्य अगले जिज्ञासा करता हैं कुसुम जैन मझवा से, और उसके बाद श्रीमती राजरानी जी जो वाराणसी से आई हैं वो आ जाएं। वहीं दे दो माइक, वहीं दे दो, वहीं खड़े होके पहुंचा दो माइक पहुंचाओ। नीचे बैठे 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 एक दूसरे को दे दो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हमारा क्वेश्चन ये है महाराज जी, मार्गदर्शन कीजिए। भैया वृत्ति तप के कितने भेद होते हैं और सामायिक और प्रतिक्रमण कैसे करना चाहिए और क्यों करते हैं?
वैयावृत्ति के मार्ग 10 दर्शन भेद हैं, 10 प्रकार के पात्र की अपेक्षा। आचार्योपाध्याय तपस्वी शेष ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानम, ये 10 प्रकार के श्रमण संघ है, श्रमणों के भेद हैं, मुनियों के भेद हैं। इनकी अपेक्षा से वैयावृत्ति के 10 भेद होते हैं। प्रतिक्रमण और सामायिक क्यों करते हैं? कृत दोष निराकरणम परिक्रमणम, किए गए दोषों के निराकरण करने का नाम प्रतिक्रमण है। और आर्तरौत ध्यान को छोड़कर शुभ ध्यान में स्थिरता लाने का नाम सामायिक है। अशुभ को छोड़कर शुभ में स्थिर होना सामायिक है। तो हमारे द्वारा जो दुष्कृत हुई उसको दूर करने के, दुष्कृत हुए उसे दूर करने के लिए प्रतिक्रमण किया जाता है। प्रतिक्रमण करने का मतलब अपने मन को साफ करना, और सामायिक करने का मतलब है अपने मन को शुद्ध करना। प्रतिक्रमण सफाई का काम करता है और सामायिक शुद्धि का काम करता है। सामायिक करने से हमारे मन में स्थिरता आती है, हमारे अंदर की नकारात्मकताएं कम होती है, अंदर का आवेग उद्वेग शांत होता है, विषय कषाय की लालसा को कम किया जाता है और पूर्वकृत कर्मों की निर्जरा की जा सकती है। इसलिए पहले प्रतिक्रमण करो, फिर सामायिक करो। आगे नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न है महाराज जी कि पति पत्नी धर्मात्मा हैं, सभी धार्मिक अनुष्ठान में, दान पुण्य में, सब में सहयोग करते हैं। अब जैसे बोली होती है तो पति बोली ले रहा है, किस्तों में देनी है, पत्नी मना कर रही है लेकिन फिर भी बोली ले ली और लॉस हो गया, और वो अगर पूरी नहीं कर पाते तो उसका तो दोष लग रहा है। तो अगर पत्नी कहती है कि अब बोली मत लेना, जेब में जितने पैसे हैं उतने तुम दे देना या गुल्लक में डाल देना, ऐसे अपनी भावना पूर्ण कर लेना, तो उस दोष देखिए, दान जब भी कभी दो भावना में बहकर मत दो। दान सदैव अपनी परिस्थितियों के अनुरूप दो। किस्तों में दिए जाने वाले दान के संदर्भ में जब भी देना हो तो उस समय इस संकल्पना के साथ दो कि मेरी आज जैसी परिस्थिति हुई और मैं इस दुनिया में रहा तो मैं ये दूंगा। तो आज की मेरी परिस्थिति उसके हिसाब से मुझे दिख रहा है कि प्रति माह में इतना निकाल सकता हूँ और इतना मैं इतनी अवधि में दे दूंगा। आकलन करके देख लो, और आपने दे दिया तो कोई दोष नहीं। किसी कारणवश कोई परिस्थिति पलट गई, आपके शरीर की, आपकी आर्थिक कोई प्रॉब्लम ऐसी आ गई कि आप देने लायक नहीं बचे, तो आपको दोष नहीं है, क्योंकि आपका संकल्प ही पहले से ऐसा था। या तो दान तुरंत दो, और तुरंत दान नहीं दे सको तो तुरंत आयोजकों को बोल दो, भैया ये दान मैं दूंगा, इतने दिनों में दूंगा और तब दूंगा जब मेरी आज जैसी हैसियत रहेगी, बराबर हो जाएगा। इस तरह से करने में कोई दोष नहीं लगेगा। और अगर कोई दान दे ही रहा है तो रोकना ठीक नहीं और मन मसोसना ठीक नहीं। अगर पति ने विपरीत परिस्थितियों में भी दान दिया है तो भी कहो चलो दे दिया, भगवान की कृपा से उसकी पूर्ति हो जाएगी। हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि इस दान को हम पूरा करें, क्योंकि दानम दुर्गति नाशनम। और कई बार विपरीत परिस्थितियों में दिया गया दान जीवन में चमत्कार घटित करता है। एक व्यक्ति के जीवन की स्थिति में आपको बताना चाह रहा हूँ। व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ था, खर्चे तो उसके बाद भी लगे रहते, कर्ज में लगने के बाद भी। और एक जगह कोई मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होना था, सब लोग दान दे रहे थे। एक समय उस व्यक्ति की हैसियत ऐसी थी कि अच्छा दान देता था। समय बदला, कुछ ओवर एस्टिमेट बिजनेस कर लिया, कर्जदार बन गया। लेकिन उस व्यक्ति ने उस घड़ी में भी अपनी तरफ से एक बड़ी राशि की घोषणा कर दी। घोषणा करने के बाद जैसी घोषणा सुनी, लोगों को आश्चर्य हुआ। बेटे ने आपत्ति की, पत्नी ने कहा कि आपने जो किया बहुत अच्छा किया, ये सोचेंगे कि हमारे ऊपर इतना कर्ज और हो गया और सबसे पहले हम महाजन के कर्ज की अपेक्षा भगवान का कर्ज उतारेंगे तो हमारा सब कर्ज ऑटोमेटिक उतर जाएगा। उन्हें संकल्प लिया कि इसको हमको ये न केन उपाय न करना है। आप सुन करके आश्चर्य करोगे, उस घटना के 3 माह बाद उनकी एक प्रॉपर्टी जो महाराष्ट्र के एक बड़े शहर में फंसी हुई थी, जिसे वो एक प्रकार से मान के चलते थे कि ये तो मेरे हाथ से गई, स्पेशल उनके पास मैसेज आया कि इसका क्लियरेंस हो गया है, और वो मोटी रकम उनके जीवन का प्राणाधार बन गई। उसी के बल पर व्यक्ति ने अपना
पहले सबसे पहले जो दान बोला था वो दान का पैसा चुकाया, उसके बाद जो बाजार में पैसा देने थे वो दिए और थोड़ी पूंजी से अपने व्यापार को आगे बढ़ाया। आज पहले से ज़्यादा समर्थ हैसियत वाला बन गया है। तो ये स्थितियाँ बनती है, इसलिए दान दे मन हर्ष विशेष ई भव जस पर भव सुख दिशे की उक्ति को कभी भूलना नहीं। बिना दान के गृहस्थों का कल्याण नहीं होता। छोटी सी छोटी हैसियत के व्यक्ति को भी अपनी शक्ति के अनुरूप कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। जो दान नहीं देता वो भिखारी बनता है। हाँ, हमारे अगले प्रश्नकर्ता श्री प्रभास जैन एवं श्रीमती सुनीता जैन होंगी, लेकिन पारस चैनल के माध्यम से घरों में बैठकर के जो लाखों दर्शक पूज्य महाराज श्री का शंका समाधान देख रहे हैं, उनकी भी जिज्ञासाएं हैं। महाराज श्री सुरेंद्र बड़जात्या जी जयपुर से प्रश्न कर रहे हैं। उनका प्रश्न है कि कुछ धार्मिक कार्यक्रमों में अपराह्न बेला में अभिषेक शुरू होता है और कभी कभी ये अभिषेक कई लोग रात्रि तक चलाते रहते हैं। तो उनका प्रश्न है कि अपराह्न बेला में जो कलशाभिषेक होता है उसे क्या रात्रि होने के पूर्व ही पूर्ण कर लेना चाहिए? हर हालत में रात्रि से पूर्व अभिषेक का समापन हो जाना चाहिए। रात्रि पूजन हमारे परंपरा की दृष्टि से निषिद्ध है। नमस्ते गुरुजी। मेरा प्रश्न गुरुवर यह है कि आज समय के हिसाब से हर परिवार छोटा हो गया है और उसके बाद भी आपस में प्रेम नहीं है समाज में और घर में और रिश्तेदारों में, तो ऐसा क्यों हो रहा है? यही तो है कि मनुष्य की संवेदनाएं दिनों दिन क्षीण होते जा रही। पहले लोग मकान में रहते थे, अब फ्लैटों में रहने लगे। पहले लोग कमरे में रहते थे, अब रूमों में रहने लगे। मकान और फ्लैट और कमरा और रूम, इसके कल्चर में अंतर है। मकान वो होता था जिसमें सब लोग समूह में रहते थे और फ्लैट ने जब से रूप लिया तो बीवी बच्चे तक ही सीमित रहने लगे। कमरा होता था बड़ा सारा और उसमें लोग लाइन लगा करके कोने की जगह लूट करके सोया करते थे। अब रूम हो गया, दो के अलावा तीसरे के लिए जगह ही नहीं बची। संवेदनाएं दिनों दिन क्षीण होते जा रही है और क्षीण होती हुई संवेदना ने हमारे सोच को संकीर्ण बना दिया है। हमारी मनोवृत्ति उससे बिगड़ गई है और उसका ये दुष्परिणाम ये दिखता है कि आज लोगों के जो भावनात्मक रिश्ते हैं वो नष्ट होने लगे हैं। अपनी संवेदना को जागृत करना चाहिए, आत्मीयता का पाठ पढ़ना चाहिए, जिससे प्रेम और सद्भाव को विकसित किया जा सके। अगली प्रश्नकर्ता वाराणसी से श्रीमती रजनी जैन हैं। वो पूज्य मुनिश्री की भक्त हैं और उनकी भक्ति भावना उनके प्रश्न के माध्यम से अभिव्यक्त हो रही है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज, नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है कि मुनियों को हार दान करने का प्रतिफल क्या प्राप्त होता है? मुनियों को आहार दान देने का क्या फल मिलता है? आचार्य समंतभद्र महाराज से पूछो। तो वो कहते हैं, ग्रह कर्म नापि निश्चितम कर्म विमार्ष्टि खलु ग्रह विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रतिपूजा रुधिरमलम धावते वारी। दिन भर के घर गृहस्थी से संचित पाप किसी मुनि को आहार देने से या उस मुनि का सत्कार करने से वैसे नष्ट हो जाते हैं जैसे कि कहीं रक्त की धार हो, खून की धार हो, उसे पानी से धो दिया जाता है।
तो जैसे पानी रक्त की धार को साफ कर देता है, वैसे ही दानगत पुण्य दिन भर के पाप को साफ कर डालता है। और वे कहते हैं क्षितिगत मिव बट बीजम पात्रगतम दानमल्पमपि काले फलतिच्छाया विभुवम बहुफल मिष्टम शरीर भृताम। कि जैसे बट का वृक्ष आपने देखा सरसों के दाने जैसा होता, खसखस के दाने जैसा, उस नन्हे से बीज को जब धरती के अंदर आरोपित कर दिया जाता है तो वही बीज कालांतर में अंकुरित होकर विकसित होकर विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, बट वृक्ष का। इसी तरह सतपात्र को दिया गया अल्प दान भी कालांतर में बहुत फल प्रदान करने वाला होता है, संसारी जीवों के उद्धार का कारण बनता है। इसीलिए दान को दुर्गति का नाशक कहा है। अगले प्रश्न करता है श्रीमान कन्हैयालाल जी सेठी औरंगाबाद से। आप गुणायतन न्यास के महामंत्री भी हैं और आपकी भक्ति भावना अत्यंत निर्मल है, ट्रस्टी हैं। अहिंसा पद यात्रा, आप गुणायतन के परम संरक्षक भी हैं, शिरोमणि संरक्षक भी हैं और आप अहिंसा पद यात्रा संघ के संयोजक भी हैं। और उनका प्रश्न पूज्य मुरीश्री श्री के समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। जहाँ महाराज खड़े हों और ये खड़े हों तो समझ लो ये संयोजक हैं। चलो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमारे शास्त्र में लिखा है कि पहले लोग वृद्धावस्था में संन्यास धारण कर लेते थे, परंतु आज वृद्धावस्था में घर परिवार एवं धन आदि की रिक्त नहीं होती है, क्या कारण? पहले लोग वानप्रस्थी होते थे, संन्यास ग्रहण कर लेते थे उम्र ढलने पर, और आजकल उम्र ढलने के कारण बाद भी चिपके रहते हैं। इसी कारण तो दुर्गति होती है। जो घर से निकल जाता है उसका बेटा उसको पूजता है, और जो घर में चिपकता है उसका बेटा उसको दुत्कारता है। मैं तो सबसे कहना चाहता हूँ, अपने सांसारिक दायित्वों को पूर्ण करने के बाद स्वयं के प्रति जो अपना उत्तरदायित्व है उसे पूरा करने का उद्यम करो। व्यापार व्यवसाय और घर परिवार से चिपकने की कोशिश अधिक मत करो। अपने आप को समझो, अपने आप के कल्याण की बात सोचो। जब तक आप अपनी संतान को दायित्व नहीं सौंपोगे वो आगे कैसे बढ़ेगी? दायित्व सौंपना चाहिए। मुझसे एक बार एक युवक ने पूछा, बोला महाराज पहले वृद्धों की ऐसी उपेक्षा नहीं होती थी और पहले वृद्धाश्रम का कोई कंसेप्ट देखने को नहीं मिला, आजकल ऐसी क्यों होती है? हमने बोला भाई बात ऐसे है कि पहले बच्चे उपेक्षा करें उसके पहले बाप चाबी सौंप कर बाहर निकल जाता था। अब 80 साल की उम्र होने के बाद भी चाबी अपनी जनेऊ में बांधे रखता है तो बेटा क्या करेगा? छीनेगा ही छीनेगा, दुर्गति तो होगी ही होगी। तो अपनी दुर्गति से बचना चाहते हो तो उम्र ढलने के साथ ही अपने दिशा को बदल लो ताकि तुम अपनी आत्मा का कल्याण भी कर सको और परिवार के साथ सामंजस्य भी बना रहे। अगले प्रश्न करता है पंडित मनीष शास्त्री जी, वाराणसी से हैं। नमोस्तु महाराज श्री। 6 कर्मों में स्वाध्याय आवश्यक है, तो जब शास्त्र हमारे पास ना हो तो स्वाध्याय कर सकते हैं क्या? देखिए, गृहस्थों के लिए कहा गया देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम, पूजा, तपश्चेति, 6 कर्माणि दिने दिने। उनमें स्वाध्याय को उन्होंने लिया है। स्वाध्याय का मतलब ये नहीं कि ग्रंथ खोल करके पढ़ने का नाम स्वाध्याय है। अभी आप लोग बैठे हैं इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, ये भी स्वाध्याय है। और जब हमारे पास ग्रंथ न हो और हमें स्वाध्याय करना हो तो जो हमें स्मरण है पहले से उसे याद कर ले, पाठ कर ले, वो भी स्वाध्याय। और अगर देखा जाए तो मौन होकर अपनी आत्मा का अंतर निरीक्षण करना भी स्वाध्याय है। तो भूमिका अनुरूप आप जैसा चाहें वैसा स्वाध्याय कर सकते हैं। अगले प्रश्न करता है श्री विनोद कुमार जैन मझवा से हैं। हमारा आपसे एक प्रश्न है कि जिनेंद्र भगवान की जो प्रतिमा बनाई जाती है वो सिर्फ खड्गासन या पद्मासन मुद्रा में ही क्यों बनाई जाती है? मुख्य रूप से तीर्थंकरों को जो निर्वाणोपलब्धि होती है वो कायोत्सर्गासन यानी खड्गासन और पद्मासन में ही होती है निर्वाण की उपलब्धि। और समोत्सरण में वे इसी आसन में पद्मासन में विराजमान करते हैं। इसलिए एक मुद्रा निश्चित कर दी
ताकि उसमें फिर तो चाहे जो चाहे जैसी मुद्रा आप विराजमान करने लगेंगे उससे अव्यवस्था होगी। तो मुक्ति के यही मूल आसन है। यद्यपि अन्य आसनों से भी मुक्ति के उल्लेख मिलते हैं, पर तीर्थंकरों का इसी रूप में मोक्ष होता है। इसलिए हमारे तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएं इसी रूप में विराजमान करने की परिपाटी। अगली प्रश्नकर्त्री हैं श्रीमती आशा जैन जी, वाराणसी से हैं। नमस्ते महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, बनारस तीर्थ क्षेत्र में आचार्य उपाध्याय साधु के दर्शन सहज ही होते रहते हैं, पर किसी किसी मुनि के चरणों में सिर्फ नमोस्तु ही हम कर पाते हैं, श्रद्धा होती है, और किसी के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में हम पूजा अर्चना आहारचर्या सब कुछ करते हैं, और उनके चरणों में ही ऐसा लगता है कि उन्हीं के चरणों में मार्गदर्शन मिलेगा। ऐसी भिन्नता क्यों? ये मुनियों के लिए क्यों, भगवान के लिए भी तो एक मंदिर में अनेक वेदियाँ होती है। किसी किसी वेदी में आप खूब ध्यान करते पूजा करते हो, किसी में पूरा एक अर्घ चढ़ाते हैं, और कई में तो जल्दबाजी में केवल ढोक दे के ही चले जाते हैं। कई वेदी ऐसी होती जिनमें दिन में 3 बार जाते हैं, और कई मंदिर ऐसे होते जो घर से दूर होते हैं, तो भी आप घर से दूर जा कर के वहाँ दर्शन करने का भाव रखते हैं ना। ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर यही है, जहाँ हमारा मन खिंच जाता है वहाँ हम भागते हैं। तो जैसे भगवान के साथ है वैसे गुरुओं के साथ है। जिसके साथ मन जुड़ गया उसके पीछे लग गए, जिसके साथ कम जुड़ा उसमें थोड़े पीछे हो गए, लेकिन फिर भी जुड़े तो रहना चाहिए। कर्म बंध का सवाल नहीं है। कर्म बंध तब होगा जब आप अनादर करें। पुण्य बंध कम होगा, सबके साथ जुड़ोगे तो ज़्यादा पुण्य मिलेगा, लेकिन जो व्यक्ति प्रैक्टिकल हो उतना ही हो। आप मंदिर में 11 वेदी है और एक वेदी में आपने घंटे भर मन लगाकर पूजन कर ली, तो आप 11 के 11 वेदी में मन लगाकर रोज पूजा कर सकते हो। कर सको तो अच्छा है, देव बन जाओ। नंदीश्वर में 8 दिन अहरनिश रात दिन करते हो तो वो प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए अविनय का भाव कभी नहीं होना चाहिए। मन है, मन का जहाँ जुड़ाव होता है वहीं व्यक्ति भागता है। महाराज से हमारे एक ऑनलाइन पर प्रश्नकर्त्री हैं और उनका प्रश्न यह है कि हम अर्घ चढ़ाते समय 3 कम 9 कोटि मुनिराज 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को अर्घ चढ़ाते हैं, तो उनकी जिज्ञासा है कि महाराज श्री ये मुनिराज कहाँ पर हैं और हम किन को अर्घ चढ़ाते हैं। श्रीमती मीना जैन, वाराणसी से। देखिए, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जहाँ तक बात की जाती है, वो सर्वत्र नहीं होते, सर्वदा नहीं होते, यदा कदा ही होते हैं। संसार में सब गुण स्थानों के मुनिराज, जब छठे से लेकर 12वें तक के सारे मुनिराज उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी के पूरे हो, तब यदा कदा 3 कम 9 करोड़ होंगे संपूर्ण मनुष्य लोक में। अक्सर नहीं होते। तो फिर महाराज 3 कम 9 करोड़ क्यों करते हैं? तो हम यही माने कि जब हम नमोस्तु कर रहे हैं उस समय पूरे अधूरे को हम क्यों करें? जो हाईएस्ट है हम उसकी ही आराधना करें। इसलिए 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज की वंदना की जाती है। हमारे अगले प्रश्नकर्ता हैं श्री गुलाब जैन जी, मजमा से। अगला और बोल दो ना। महाराज जी, हम जानना चाहते हैं कि सुख कहाँ पर मिलेगा हमको, सबको कहाँ से मिलेगा सुख, पर वही हमको बताएं। एक सेठ एक महाराज के पास गया और उसने निवेदन किया कि महाराज हमें सुख कहाँ से मिलेगा। तो महाराज ने कहा मेरे से मत पूछो, यहाँ बगल में एक नदी है और नदी में मगर रहता है। वो मगर बड़ा तत्वज्ञानी है, उसके पास जाओ, वो बता देगा सुख कहाँ है। अब महाराज की बात सुना, वो मगर के पास चला गया। मगर रेत में धूप सेक रहा था। पूछा, भाई महाराज ने भेजा है मुझे, सुख का मंत्र बता दो, सुख का मंत्र बता दो। तो उसने कहा देखो सुख तो मैं बता दूंगा, पर मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है, बता दो पानी कहाँ है। मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है, पानी कहाँ है, पानी का पता बता दो तो मैं तुम्हें सुख का पता बता दूंगा।
तो उस व्यक्ति को लगा और उसने कहा, हंसकर कहा, पानी में मीन प्यासी मोहे देखन लागे हंसी, कि पानी में रहते हुए भी मीन प्यासा है, मुझे हंसी आ रही है। तो मगर ने कहा, मुझ पर मत हंसो, अपने आप पे हंसो, सुख तुम्हारे भीतर है और बाहर ढटोल रहे हो। समझ गए? सुख को खोजने के लिए, सुख को खोजने के लिए कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। इसके बाद अगली प्रश्न करती हैं लता दीदी जी, और आप लता गंगवाल जी गया से हैं, परम मुनि भक्त हैं और निरंतर साधु सेवा में संलग्न रहती हैं और अपना प्रश्न प्रस्तुत कर रही हैं। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, गुरु जब स्थिर रहते हैं उसमें गुरु की भक्ति करना, और गुरु जब विहार करते हैं उसमें भक्ति करना, कितना पुण्य मिलता? ये बताओ, मज़ा कब आता है? जब गुरु स्थिर रहते तब भक्ति करने में, हार देने में, जब गुरु बिहार में रहते तब करने में? हमें तो बिहार में अच्छा लग रहा है। तो जिसको बिहार में मज़ा आता, जब मज़ा जहाँ जाएगा ज़्यादा आएगा, मज़ा ही तो पुण्य है। जहाँ 100 हो वहाँ कोई कुछ करे तो क्या मज़ा, जहाँ कोई नहीं हो वहाँ पहुँच कर कोई करे तो सही मज़ा है। साधुओं की विहारचर्या में सहभागी बनना सातिशय पुण्य के बंध का कारण होता है और श्रावकों के विवेक को भी बढ़ाता है, सत्संग समागम भी बढ़ाता है। इसलिए अवसर को तलाशना चाहिए। इसमें महाराज के साथ श्रावकों की भी साधना हो जाती है। घर में तो तुम्हारे पास एसी कूलर सब है, अब महाराज के साथ चलोगे तो क्या क्या अटैच करके चलोगे? बिल्कुल वहाँ एयर कंडीशन नहीं, फेयर कंडीशन में रहना पड़ता है और तपस्या भी हो जाती है, वो आनंददायी बनता है। नमस्ते महाराज। अगली प्रश्नकर्त्री श्रीमती संतोष जी सेठी जो गया से, और उसके बाद पंडित बीरेन जैन मझवा से हैं, वो तैयार है। नमस्ते महाराज। मतलब मेरा प्रश्न है कि सुबह हम लोग मंदिर जाते हैं, शांति अभिषेक शांति धारा करने का बहुत मन भाव होते हैं, उसको देख के मतलब पूजा करने का भाव क्या है, उसको बिना देखे पूजा करने का भाव क्या है? देखिए, अभिषेक शांति धारा को देख करके पूजा करने से आपकी पूजा की एक महत्वपूर्ण अंग अभिषेक में अनुमोदना हो गई, और अगर बिना देखे करते हैं तो अनुमोदना से वंचित हो जाते हैं। पहली कोशिश करनी चाहिए कि देख के ही करे, लेकिन कभी किसी दिन आकुलता हो, कोई और अर्जेंसी हो, तब की बात जुदी है। अवस्था अनुरूप व्यवस्था होती है, उसके अनुरूप चलना चाहिए। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज श्री, पंचामृत अभिषेक करना चाहिए कि नहीं चाहिए? पंचामृत अभिषेक हम दूध से, जल से, घी से तुम्हारे यहाँ जो परंपरा है वही परंपरा चलाओ, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। समझ गए? अच्छा। इनमें उलझोगे तो गड़बड़ हो जाए, अभिषेक करो। समझ गए? इनमें दिमाग लगाने का कोई धर्म नहीं है। आजकल सब चीज़ें शुद्ध मिलती भी नहीं है, और इनमें उलझो मत, भगवान का अभिषेक करो, आनंद में रहो। महाराज श्री, हमारी एक ऑनलाइन पर प्रश्नकर्त्री श्रीमती बीना जैन सिवान से थी। उनका प्रश्न था कि मंदिर के शिखर की छाया हमारे घर पर पड़ रही है, क्योंकि पहले मंदिर छोटा था लेकिन अब मंदिर बड़ा बन गया है, तो क्या मंदिर की शिखर की छाया या मंदिर की छाया पड़ने पर हमारे लिए किसी प्रकार का कष्ट या संकट आ सकते हैं, ऐसा उन्हें किसी ने कहा है? शास्त्र के विधान अनुसार जहाँ तक भगवान के शिखर की छाया पड़े 9 बजे से 3 बजे के मध्य, यानी एक सूर्योदय के 1 प्रहर बाद से लेकर सूर्यास्त के 1 प्रहर पूर्व तक अगर छाया पड़ती है तो वहाँ अपना रहवास नहीं बनाना चाहिए। अब आपके साथ स्थिति दूसरी हो गई, आपका रहवास पुराना है, मंदिर बाद में डेवलप हुआ, छाया पड़ रही है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इस बात का विकल्प करते हुए मन को या समाज को या भगवान को मत कोसो कि ये मंदिर शिखर क्यों बन गया, क्यों बन गया, अब हमारे यहाँ छाया पड़ेगी तो हमारा अनिष्ट होगा। मंदिर बाद में बना, आपका घर पहले से बना, इसलिए ऐसा मत सोचो, पर भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान आपकी ऐसी छाया मुझ पर पड़े। ध्यान से सुनना, हे भगवान
आपकी ऐसी छाया मुझ पर पड़े कि मैं समर्थ हूँ और मंदिर आपकी, अपना घर आपके चरणों में समर्पित कर दूं और अपने लिए कोई दूसरा घर बनाने में समर्थ हूँ। ये भावना है। उत्कृष्ट भाव रखो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। अब मन कोसोगे तो निधत्ति निकाचित कर्म का भी बंद हो जाएगा। इसलिए सोचो नहीं, और जब तक ऐसी अनुकूलता नहीं बनती रोज भगवान से क्षमा मांगो। मंदिर जाकर भगवान से क्षमा प्रार्थना करो कि भगवान मुझे आप माफ करना, आपके बाजू में रह कर के मैं पाप करता हूं, आपके बाजू में रह कर के भी मैं विषय कसाय में लिप्त हो पाता हूं। हे भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो कि मेरा पाप छूटे, मेरे भोगा शक्ति मंद हो, और मेरे द्वारा जो आपकी असाधना हो रही हो दूर हो। ऐसी शक्ति और सामर्थ्य दो कि मैं अच्छे से बच सकूं और आपकी सच्ची आराधना कर सकूं। भगवान से माफ़ी मांगोगे हृदय से, जो दोष होगा सब साफ हो जाएगा, क्योंकि भगवान साफ भी करते हैं और माफ़ भी करते हैं, सारे कार्य हो जाते हैं। महाराज श्री एक प्रश्नकर्ता हैं, मृदुल जैन हैं दिल्ली से, और वो प्रश्न कर रहे हैं कि क्या णमोकार मंत्र को एंटी क्लॉकवाइज पढ़ने से कुछ विशेष फल मिलता है? देखिए, नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसको उल्टा सीधा चाहे जैसे पढ़ सकते हो। किसी दूसरे मंत्र के साथ ऐसा मत करना। एक बात नमोकार मंत्र ही है जिसको आप दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। इसलिए एंटी क्लॉक पढ़ने में, मैंने उल्टा पढ़ने में, विलोम क्रम से, एंटी क्लॉक शायद उनने गलत बोल दिया, विलोम क्रम से नमोकार मंत्र पढ़ने में कोई दोष नहीं। बल्कि ये भी अनुभव में आया कि नमो अरिहंतानम से नमो लोए सब साहुनम में मन भटकता है, क्योंकि वो मन हमारे मंत्र संस्कार में आ चुका है। लेकिन नमो लोए सब साहुनम से जब कोई नमो अरिहंतानम तक आता है तो एक एक पद में सावधान होना पड़ता है, उसमें एकाग्रता ज़्यादा होती है और वो कर्मों की निर्जरा में विशेष कारण भी बन जाता है। अगले प्रश्न करता हैं श्री रविंद्र जैन मझवा से। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि क्या हम जिनवाड़ी शास्त्र को रात्रि के समय में मंदिर जी से किसी दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं या नहीं? शुद्धिपूर्वक ले जाने में दोष नहीं। महाराज श्री, इनका अभिप्राय यह था कि जैसे देव शास्त्र गुरु चलायमान नहीं होते रात में, देव और गुरु, तो क्या शास्त्र भी रात में चलायमान हो सकते हैं? शास्त्र और देव गुरु तीनों को जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया वो अलग है। जिनवानी को ले जाने में कोई दोष नहीं है। कई जगह रात्रि में पाठशालाएं होती, रात्रि में स्वाध्याय होता है, लोग घर से ग्रंथ लेकर के जाते हैं, तो उसमें दोष नहीं मानना चाहिए। एक हमारे प्रश्न, देव को और गुरु को गाड़ियों में नहीं ले जाते, शास्त्र को तो ले जाते हैं ना। तो शास्त्र का शास्त्र के योग्य विनय किया जाता है, उसे देव या गुरु के समतुल्य नहीं कर सकते। आगे महाराज श्री एक महावीर जैन हैदराबाद से हैं, और उनका प्रश्न है कि घर में किसी की मृत्यु होने पर 11 या 13 दिन बाद शांति विधान या शुद्धिकरण ये आवश्यक क्रिया है क्या? शास्त्र में ऐसा विधान बताया है कि किसी के यहाँ शोक सूतक पातक हो तो सूतक पातक की शुद्धि पात्र दान और देव पूजा से होती है। देवोपासना पात्र दाने न शुद्धति, तो देव पूजा करो, पात्र दान दो। तो हमारे यहाँ भगवान की पूजा विधान के रूप में कर लेते हैं। पात्र रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो चतुर्विध संघ के लिए चतुर्विध दान दे देते हैं, तो पात्र दान हो जाता है, देव पूजा हो जाती है। ये इसकी परिपाटी है, इसलिए उसे करना चाहिए ताकि आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो और अशुभ अमंगल तरंग नष्ट हो जाए। महाराज श्री एक हमारे प्रश्न करता हैं श्री राजीव जैन जी ललितपुर से। उनका प्रश्न है कि हम सामूहिक यदि व्यक्तिगत किसी पाप का फल पाते हैं तो ये मेरे पाप का फल है, लेकिन किसी रेल दुर्घटना में या हवाई यात्रा में जब दुर्घटना होती है तो क्या ऐसा फल सामूहिक होता है? सामूहिक, आपका भी यही प्रश्न था, कईयों का होगा, और जब ऐसी घटनाएं घटती तो ज़्यादा प्रश्न उठते हैं। चलिए, सामूहिक पाप और सामूहिक पुण्य, ये दोनों चीज़ें जुड़ी होती हैं। हम लोग अभी, आप सब लोग यहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो?
धर्म चर्चा सुन रहे हो, क्या बांध रहे हो? पुण्य। इसी तरह कोई पाप का कार्य कर रहा हो एक आदमी और अनेक लोग उसके साथ सहभागी बन रहे, तो वो क्या कर रहे हैं? पाप। तो व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से भी पुण्य पाप करता है, पुण्य पाप का बंध करता है, और सामूहिक रूप से भी पुण्य पाप करके पुण्य पाप का बंध करता है। व्यक्तिगत रूप से जो पुण्य पाप होता है उसका लाभ व्यक्तिगत रूप से होता है, उसका प्रभाव व्यक्तिगत जीवन पर पड़ता है। लेकिन जब सामूहिक रूप से कोई पुण्य पाप करते हैं तो वो संयोग ऐसा बनाता है कि वो समूह में अपना फल देता है और प्रभाव भी समूह को मिलता है। तो जो भी मानवीय प्राकृतिक आपदा या मानवीय त्रासदियाँ घटती है, ये सब सामूहिक पाप का परिणाम मानना एक साथ। और उसमें भी आप देखते हैं कि कोई घटना घटती है तो सब उसमें शामिल नहीं हो, पूरी तरह बराबरी से प्रभावित नहीं होते हैं। इसका तात्पर्य उस पाप के कर्म में जिसकी जितनी भागीदारी, जैसा इन्वॉल्वमेंट, वो उस तरीके से प्रभावित होते हैं। तो उसी तरीके से सामूहिक पाप और पुण्य के साथ जोड़ना चाहिए, और ये निमित्त बन जाता है। अपने आप संयोग बनते हैं कि उतने लोगों को एक जगह ला करके खड़ा कर देता है, और वो संयोग सबको एक जगह इकट्ठा करके उसी तरीके से सभी को एक साथ प्रभावित भी कर लेता है। इस प्रकार सामूहिक पुण्य पाप की बात होती है और इसे स्वीकार करना चाहिए। महाराज श्री, हमारे एक प्रश्नकर्ता पंडित संजीव जी शास्त्री महरौनी का यह प्रश्न है कि महाराज श्री, क्या नज़र जो लगने का विधान है कि किसी को नज़र लग गई और उसकी नज़र उतार देना चाहिए, तो क्या ऐसा संभव है? लेकिन नज़र है क्या, पहले समझिए। किसी व्यक्ति की जब शुभाशंसा हमारी तरफ हो जाती ज़्यादा और उससे एनर्जी का फ्लो जब ओवर होने लगता है तो हमारी बॉडी उसको स्वीकार नहीं कर पाती और वो हमारे शरीर को एब नॉर्मल बना देता है। उससे हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है। प्रायः शुभ चिंतकों की नज़र लगती है, शुभ चिंतकों की नहीं। तो वो एनर्जी का फ्लो ऐसा, आँख से एनर्जी बहुत जाती है, तो वो एनर्जी का फ्लो ऐसा होता है जो व्यक्ति को भीतर तक प्रभावित कर देता है। तो जो के उतारने के लिए तरह तरह के टोटके किए जाते हैं, वो टोटके क्या करते हैं कि उस एनर्जी के फ्लो को ख़त्म कर देता है, तो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। तो इसको मानने में कोई दोष नहीं है। ये एक प्रकार के एनर्जी का ही प्रवाह है और उस प्रवाह से व्यक्ति प्रभावित होता है, ऐसा समझना चाहिए। और इस तरह के टोटके से वो एनर्जी का प्रवाह नष्ट होता है। तो ऐसे टोटकों को करने में कोई दोष भी नहीं, क्योंकि ये सम्यक की हानि या व्रत में दूषण नहीं करते। महाराज श्री, पंडित मेरे शास्त्रों में श्रावक का अनिवार्य कर्तव्य है, लेकिन वर्तमान में इसका अनुपालन बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। यह कैसे हम इसको संभव करें? अब हम क्या बोलें, मुश्किल तो हो रहा है लेकिन असंभव नहीं है। इस मुश्किल घड़ी में भी जो लोग छान करके पानी पी रहे हैं, व्रती जीवन जी रहे हैं, उनको अपना आदर्श बनाइए और उनका अनुकरण करने लगिए। स्वतः सब काम सिद्ध हो जाएंगे। अगले प्रश्न करता है आनंद जैन वाराणसी से। मुनीसी नमोस्तु। हमने देखा प्राय लोगों के घरों में पीतल की मूर्तियां भगवान की लोग घर में रखे रहते हैं, और जब उनसे पूछिए तो कहते हैं बच्चे खरीद लाए तीर्थ क्षेत्रों से तो हमने रख लिया। तो कई लोगों ने मुझसे ये बात पूछी कि इनको प्राण प्रतिष्ठा नहीं तो घर में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? देखिए, तीर्थंकर प्रतिमाएँ पूजनीय बिंब होते हैं। ये शोकेस में रखने की वस्तु नहीं या खेल खिलौने की सामग्री नहीं, इसलिए ऐसी प्रतिमाओं को घर में नहीं रखना चाहिए। बिना प्रतिष्ठा के की गई प्रतिमा में अविनय बहुत होता, अवज्ञा होती है और कभी कभी व्यंतरों के प्रवेश की भी संभावना हो। इसलिए यदि आपके घर में ऐसी प्रतिमाएं पहले से आई हुई है तो सबको बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए, घर में न रखिए। प्रतिष्ठित प्रतिमाएं ही रखने योग्य है, अप्रतिष्ठित प्रतिमाएं नहीं। मेरी राय में ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे की सूचना।